चल नीचे उतर। लेकिन ये आप मुझे कहाँ ले आए? अबे बोला ना नीचे उतर। चल जूते उतार और भाग। अबे उठ। चल जूते निकाल और भाग। उतार, बोला ना उतार। जूते उतार। जूते निकाल और भाग, बोला ना भाग। बोला ना उतार। मिस्टर, क्यों अपनी जान देना चाहते हो? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। मैं जान देना नहीं चाहता। कुछ लोग मेरी जान के पीछे। कौन लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? वो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? उसका नाम था इंस्पेक्टर धनराज। यही नाम उसकी नेम प्लेट पर लिखा था और उसने कहा था कि वो गांव देवी पुलिस स्टेशन से है। झूठ, बिल्कुल झूठ मिस्टर राहुल, क्योंकि इंस्पेक्टर धनराज नाम का कोई भी इंस्पेक्टर गांव देवी पुलिस स्टेशन में नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ऑफिसर कि वो इंस्पेक्टर भी उसी आदमी से जुड़ा हुआ था जो मेरी जान लेना चाहता था। लेकिन तुमने कहा कि तुम उसे चकमा देने में कामयाब हो गए थे। फिर वो नकली इंस्पेक्टर जगतानी के घर कैसे पहुंचा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऑफिसर। मैं जगतानी के घर पर हूं, ये बात सिर्फ शाहना जानती थी, मगर वो तो हमेशा मेरी आंखों के सामने थी। फिर वो आदमी, लेकिन वो आदमी तुम्हें मारना क्यों चाहता था? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। वो इंस्पेक्टर तुम्हें शूट करना चाहता था, वो भी बिना कुछ पूछताछ किए हुए। हाँ, उसने कहा कि जूते उतार और भाग। जूते उतार और भाग? हाँ, जूते उतार और भाग। लेकिन उसने तुम्हें जूते उतारने के लिए क्यों कहा? मैं नहीं जानता। ये जूते? हाँ, यही जूते। ये मैंने आज ही खरीदे। जिस दुकान में मेरी ब्रीफकेस बदल गई और उसके बाद में पूरी खेल शुरू हो गया। जूते उतारो। I said take off your shoes. ये आप क्या कर रहे हैं ऑफिसर? ये मैंने आज ही 1500 रुपए के खरीदे हैं। ये पाउडर है क्या?
sir. मैं जानता हूं ये वो चीज है मिस्टर राहुल जो तुम्हारी मौत का सामान बन गई थी। ये जूते शायद किसी और के लिए रखे हुए थे लेकिन गलती से तुम्हारे पास आ गए। मगर ये पाउडर है क्या? हेरोइन। व्हाट? हेरोइन? रावत, मिस्टर राहुल का दूसरा जूता भी चेक करो। आई एम श्योर कि इसमें भी हेरोइन ही होगा। यस रावत, बात क्या है ऑफिसर? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। पहचानते हैं इन्हें? कल इन्होंने आपकी दुकान से जूते खरीदे थे। देखिए ऑफिसर, यहाँ सैकड़ों ग्राहक आते हैं, शायद ये भी आया था। लेकिन बात क्या है? वो सेल्समैन किधर है जिसने उन्हें जूते दिए थे? क्या नाम था उसका? इलियास नाम था उसका शायद। लेकिन वो आज आया नहीं है, बात क्या है? भाई, वो डिफेक्टिव पीस इलियास ने इनको चिपका दिया था। डिफेक्टिव पीस? तुम्हें कैसे पता कि वो पीस डिफेक्टेड था? भाई, इलियास ने खुद उसके ऊपर मार्क किया था और उन्होंने मुझको बताया था कि डिफेक्टिव है, किसी को देना मत। लेकिन कल उन्होंने खुद ही चिपका दिया इसको। सर, उस कंपनी के बाकी सारे जूते ठीक है, लेकिन दुकान का सारा स्टॉक चेक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, क्या नाम है आपका? हाशिम भाई। हाशिम भाई, मुझे इलियास का पता चाहिए अभी। श्योर। तू यहाँ? इलियास, बहुत गड़बड़ कर दी तूने। पुलिस तेरे पीछे लगी है, तेरे को यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। क्या? तेरे पास टाइम बहुत कम है इलियास। लेकिन इतनी जल्दी मैं जाऊंगा कहाँ? तू टेंशन मत ले, तेरे को जहां भी जाना है मैं तुझे पहुंचा दूंगा। He's dead. It is too much, officer. एक तो आपने हमारे सारे स्टाफ को बाहर बिठा रखा है और आप इस तरह हमारे गोडाउन को और सारे स्टॉक को सील नहीं कर सकते। मिस्टर आहूजा, सर्च वारंट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं और जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती आपकी कंपनी का एक भी जूता मार्केट में नहीं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं आपको तलाश किस चीज की है? कौन है? जूते लाओ। मिस्टर आहूजा, आपकी कंपनी के स्पोर्ट्स शू के सोल से हेरोइन बरामद, जिसकी कीमत लाखों में। मेरे कंपनी के जूतों में हेरोइन बरामद है? जी हाँ, ये देखिए। ओहो, सॉरी ऑफिसर, ये जूता लगता तो हमारे कंपनी का है लेकिन हमारी कंपनी का है नहीं। इसे डुप्लीकेट, ये नकली माल है जो कोई हमारे नाम से मार्केट में बेच रहा है और बहुत मामूली सा फर्क है जिससे आप भी देखेंगे तो जान जाएंगे। इसके कपड़े की क्वालिटी, इसके सोल का वजन और सबसे बड़ी बात है इसका ये ट्रेडमार्क। हमारी कंपनी का नाम है ऑन द स्पॉट और इस पर लिखा ऑन द डॉट। ये देखिए हमारे कंपनी का जूता। लेकिन उस जूते की दुकान का मालिक कहता है कि ये पीस भी आपकी कंपनी के ऑर्डर के साथ आया था। जाहिर है किसी ने जानबूझकर उस माल को हमारे साथ मिक्स किया हो। लोग ऑफिसर, हमारा करोड़ों का कारोबार है और हमारा माल अब्रॉड भी जाता है और कोई भी बिजनेसमैन गलत धंधे के लिए अपना अच्छे धंधे को बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अक्सर अच्छे धंधे की आड़ में लोग गलत धंधे किया करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद राहुल। सर, मैंने सारे जूतों के सोल और उनके जॉइंट्स चेक कर लिए। एवरीथिंग इज क्लियर। Here you are. Are you sure, officer? कोई फ्रॉड कंपनी है जो हमारा डुप्लीकेट माल बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। मे बी ही इज राइट सर। मुझे लगता है उन लोगों तक पहुंचने की सिर्फ एक ही कड़ी हमारे हाथ में थी, जो अब टूट चुकी है। आई मीन वो सेल्समैन। नहीं राहुल, अभी भी एक कड़ी और। एनीवे, मिस्टर आहूजा, आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑफिसर,
क्या बोल रहा हूँ। अभी अभी कंपनी पर पुलिस की रेड पड़ी थी। वो सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ भी उनके साथ था। जय हिंद सर। जय सर, जिस आदमी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था, तो उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। शूट सर, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है जो उसके पिता ने खड़ी की थी, लेकिन उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी संभालते ही कंपनी ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। और सबसे खास बात यह है सर कि यह वही ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो ऑन द स्पॉट कंपनी के स्पोर्ट शूज डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मेरा शक सही निकला। क्या भगत, हाँ भाई, माल तैयार है? हाँ भाई, सारे कार्टून में अपने एक एक पीस रख दिया है। शाबाश। यार ये करतार अभी तक क्यों नहीं आया? ओ जी, करतार दी टंग टूट गई है, इसलिए गड्डी तो आज मैं चढ़ाऊंगा। तू कौन है बे? लो जी, मुझे नहीं पहचानते? अरे करतार दा बड़ा भरा दिलदार सिंह। दिलदार सिंह? हाँ भाई, करतार सिंह का फोन आया था कि आज वो नहीं आ सकता, वो दिलदार सिंह को भेजने वाला है। अच्छा ठीक है, लेकिन तेरे को मालूम है क्या माल किधर पहुंचाने का है? हो जी, हो जगिया। अरे माल लोड कर। ओए हुने लो बाजी, हुने लो। सत श्री अकाल बाजी। जनाब समझ लो माल पहुंच गया। मुझे क्या मिलेगा? वही जो करतार सिंह को मिलता है, 5,000 रुपए। 5,000? वही जनाब, ये भी कोई रकम हुई? मैं तो 50,000 रुपए लूंगा। 50,000 चाहिए तेरे को एक ट्रिप का? हाँ, 50,000 चाहिए तेरे को एक ट्रिप का? 5,000 रुपए एक ट्रिप का और 45,000 रुपए इस डुप्लीकेट माल को पहुंचाने का, हो गए ना 50,000 रुपए। अबे, इस माल को पहुंचाने का ही तेरे को 5,000 रुपए दे रहे हैं, मालूम है ना? वरना एक आम ड्राइवर एक ट्रिप 1,000 रुपए में मार देता है। तो फिर उसी ड्राइवर को बुला लो। मैं तो 50,000 रुपए लूंगा, नहीं तो आपकी गड्डी अपने दुकान के बदले थाने में मिलेगी। तू करतार का भाई है, इसलिए तेरे को छोड़ रहा है, तेरे को बोल रहा है। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख तू। रुक जा जीवा, करतार सिंह बॉस का खास आदमी है, मैं बॉस को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या बात है जीवा? बॉस ये करतार सिंह का भाई दिलदार सिंह है, इसको माल पहुंचाने का 50,000 चाहिए। क्यों? कहता है माल के साथ डुप्लीकेट माल ले जाने का 45,000 और। लेकिन करतार सिंह तो डुप्लीकेट माल ले जाने का 5,000 रुपया लेता था। अरे वो बेवकूफ था बादशाह, उसे तो ये भी नहीं पता कि असली जूतियों के साथ आप नकली जूतियां बेचते हो। उसे तो ये भी नहीं पता कि उन जूतियों में है क्या। क्या है? अभी बताता हूँ, 1 मिनट। वही काके साइड हट, वही तू भी हट। वही लाखों का माल है बादशाह। अरे 50,000 तो इसके सामने में 1 टका भी नहीं है। बहुत खूब दिलदार सिंह, बहुत खूब। तुम अपने भाई करतार सिंह से 10 गुना ज्यादा समझदार हो, इसलिए रकम भी तुम्हें 10 गुना ज्यादा मिलेगी। बादशाह ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? तुम्हारी मौत सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ।
तुम्हारी ये नकली दाढ़ी मूछ मेरे आदमियों को तो धोखा दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारा खेल खत्म हो गया ऑफिसर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। देखो पाजी, ये पाउडर जो है ना, ये बिल्कुल मैं अपने सामने से कह सकता हूँ कि सुनील जगतानी, तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत के साथ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी की थी, जिसे तुमने लालच के दलदल में डुबो दिया। जी तो करता है कि तुम जैसे मौत के सौदागरों को उसी दलदल में डुबो दो, मगर मगर देखा, ऐसे होता है खेल खत्म। हेलो ऑफिसर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दो अलग अलग रंग के सॉक्स पहनने का एक इत्तेफाक इतने बड़े ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश कर देगा। इस केस में एक नहीं, दो इत्तेफाक हुए मिस्टर राव। इत्तेफाक से ही आपका ब्रीफकेस जगतानी के ब्रीफकेस में, और इसी इत्तेफाक ने जगतानी का बुलंदा बांध दिया। लेकिन क्या आपने ये नहीं बताया कि आपको जगतानी पर शक कैसे? वेरी सिंपल राहुल जगतानी के घर पर मौजूद था, ये बात नकली इंस्पेक्टर को कौन बता सकता था? एक शाहना जो हर वक्त राहुल के सामने मौजूद, और दूसरा जगतानी जिसने इन्हें जानबूझ करके रोकने की कोशिश की, और उसके बाद सारी कड़ियां यूं ही खींची। यू ग्रेट ऑफिसर। ओह रियली? जय हिंद, सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ।